क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने कूलॉम के नियम को अवगत कराया था, आज हम उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स। आप इसमें बेटा नोट लिखिएगा। नोट में आपका हमने पिछले लेक्चर में अपसाइलन नॉट के बारे में बताया था बेटा, उसको आज हम बताने जा रहे हैं। हमने आपको कूलॉम्स लॉ में बेटा हमने बताया था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते क्या बेटा? इसको पढ़ने का तरीका है इप्सिलॉन नॉट NOUGST। इप्सिलॉन नॉट ये पढ़ने का तरीका है। इसकी मीनिंग क्या है बेटा? इसकी मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका अर्थ क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब बेटा निर्वात। फ्री स्पेस का मतलब स्पेस एक तरह से स्थान, फ्री माने स्वतंत्र, वह स्थान जो स्वतंत्र हो अर्थात वहां पे कोई माध्यम न हो। तो फ्री स्पेस का मतलब बेटा वैक्यूम, निर्वात। हिंदी में अर्थ है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बेटा। एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब बेटा ये जो चार्ज रहते हैं प्लस Q1 और प्लस Q2 बेटा, हमने उस दिन बताया था बीच की डिस्टेंस R है। Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा बेटा राइट साइड में, ये रिपल्सन है। Q2 जो है Q1 पे एक फोर्स लगाएगा बच्चों, ये F है। दोनों फोर्स अपोजिट है, देखिए एक दूसरे के विपरीत है, इसको हम रिपल्सन कहेंगे। और निर्वात की विद्युतशीलता ध्यान दीजिएगा बेटा, निर्वात यानी दोनों ये जो चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, दोनों के बीच में या दोनों के चारों तरफ सराउंडिंग, दोनों के चारों तरफ फ्री स्पेस, वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब बेटा, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, निर्वात यानी दोनों चार्ज जो है आपके निर्वात में रखे गए हों। दोनों आवेश बेटा आपके निर्वात में रखे गए हैं। यहां पे कोई चीज नहीं है बेटा, यहां पे कोई न एयर है, न वाटर है, न ग्लास है। इन दोनों चार्ज के दोनों तरफ, चारों तरफ कहिए चाहे बीच में कहिए, कोई भी मीडियम नहीं है, अर्थात हम कर सकते हैं बेटा वो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। तो दोनों चार्ज के चारों तरफ यदि कोई माध्यम न हो अर्थात निर्वात में हो दोनों चार्ज,
तब उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक की पावर है, उसी पावर को, उसी क्षमता को निर्वात की विद्युतशीलता है। शीलता माने ग्रहण करने की ताकत, पावर, और निर्वात यानी दोनों आवेशों के चारों तरफ एक पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। उसी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी इलेक्ट्रिक पावर फील्ड को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहें। ये निर्वात की विद्युतशीलता तभी कहेंगे जब दोनों चार्ज के चारों तरफ कोई मीडियम न हो, अर्थात दोनों पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे गए हो, फ्री स्पेस में। तो इसकी मीनिंग यह हुई बेटा, जल्दी से आप नोट करें। लिख लिए होंगे। अब तीसरा नोट देखिए आप लोग। तीसरा नोट क्या है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है तीसरा नोट। ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट पूछी जाती है बेटा। अपसाइलन, यूनिट ऑफ अपसाइलन। अपसाइलन नॉट का जो है बच्चों यूनिट पूछी जाती है। अपसाइलन नॉट की यूनिट कैसे आप निकालोगे? तो अब आपको कूलॉम्स रूल समझना होगा बेटा। कूलॉम्स जो रूल्स हैं, लॉ है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट पॉइंट चार्ज Q1 Q2। ये सारी चीजें हमें बताएंगे। पॉइंट चार्ज क्या है बेटा, इसके लिमिटेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आने वाले लेक्चर में अवश्य मिलेगा आपको। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी कहा था, इसके लिमिटेशंस, इसके प्रॉपर्टीज, सारे गुण बताए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से। इसकी यूनिट निकालना है बेटा। आप साइन नॉट को इधर कर दो। 1 ये आपका F है, 4 पाई है, और R स्क्वायर है बच्चों, Q1 और चार्ज की जो यूनिट होता है बच्चों, जो आवेश की जो यूनिट है वो कूलॉम होती है बेटा। कूलॉम, चार्ज की यूनिट जो है कूलॉम होती है, और इस चार्ज की भी यूनिट कूलॉम होगी। और डिवाइड बाई बेटा ये फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। 4 पाई की यूनिट नहीं होगी बच्चों। आर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये डिस्टेंस है बेटा, इसका मीटर और ये स्क्वायर। कूलॉम को शॉर्ट में सी से लिखा जाता है, तो सी लिख देना बेटा, और सी। तो बोलिए क्या हो जाएगा? अपसाइलन नॉट यूनिट सी और इंटू सी, कूलॉम गुणे कूलॉम, कूलॉम का स्क्वायर और न्यूटन आई इंटू मीटर का स्क्वायर। ये किसमें बेटा? इन एसआई या एमकेएस में भी आप लिख सकते हैं। जल्दी नोट करें इसको। एसआई है चाहे एमकेएस में, इसके मात्रक हो गए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ा जाता है। प्राचीन में, एंशिएंट में इसको एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, लेकिन मॉडर्न में इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है। अब इसके डायमेंशन भी पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, ये नीट में आपका क्वेश्चन आता है। डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो अब देखिए
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F है। वी है आपके पास जानकारी है, तो आप आगे बताइए एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या लिखा था बेटा, यूनिट क्या आएगी इसकी, या मल्टीप्लाई कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर दो बेटा, Q1 Q2 4 पाई बेटा F हो जाएगा R स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम, I इंटू टी, I इंटू टी। I से करंट है, T से टाइम है बेटा। और I का डायमेंशन जो होता है बेटा, I होता है चाहे A होता है, टाइम का डायमेंशन T होता है। तो टाइम का डायमेंशन T होता है, तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई बच्चों, डायमेंशन A इंटू टी। आगे बता दो बेटा, तो चार्ज का जो डायमेंशन आया देखो AT, A और T, इसके भी जगह बेटा A इंटू टी डिवाइड बाय जो 4 पाई है बेटा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशन ml T की पावर -2, डिस्टेंस का L और ये स्क्वायर लगा है, L का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन, बोलिए बेटा। पहले m लिखा जाता है, पहले m ऑर्डर में m होता है बेटा, पहले m, तो m लिखेंगे ऊपर जाएगा, m -1 हो जाएगा, फिर L लिखा जाएगा बेटा, L और L स्क्वायर L की हो जाएगा, फिर T लिखा जाएगा, ये माइनस है यहाँ T और इंटू T स्क्वायर है और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस कर देगा, तो T की पावर 4। उसके बाद A इंटू A का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। जल्दी नोट करें, आप जल्दी इसको नोट करें। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया बच्चों, लिख लिए होंगे। आगे देखें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है बेटा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट 5 या 4 जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। और चूंकि आप बेटा जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, के लिख दिया हमने। इसका वैल्यू प्रैक्टिकली प्रयोगशाला में इसका मान 9 × 10⁹ निकाला गया। हमको एप्सिलॉन नॉट लाना है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा, इसको और इसको आप सॉल्व करो बच्चों। एप्सिलॉन नॉट यहां रख दो, 1 बेटा ये 4 पाई और वह आपका 9 × 10⁻9। आगे बोलो बच्चों, क्या रे बच्चों बोलो, 1 हो गया, 4 पाई का मान आप जानते हो 3×1 आपका 9 हो गया बेटा 10 के पावर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, काटोगे बेटा, इतना इसकी वैल्यू आती है, इतना मान आता है बेटा। इसकी यूनिट हमें बता दिया बेटा, c² डिवाइड बाई न्यूटन × मीटर स्क्वायर। आप नोट कर ले, इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, लिख लिया हूं। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन आप लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो।
क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 by epsilon naught mu naught क्वेश्चन मार्क। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, ये नीट के एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नीट मेडिकल्स एग्जाम में इसके डायमेंशन, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ये नीट के एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, घुमा फिरा करके इसको। अब इसका सलूशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है। तो इस प्यारे क्वेश्चन का जवाब आपको अभी मिल जाएगा बेटा। पहले आप समझिए कौन क्या है बेटा। एप्सिलॉन नॉट हमने आपको बताया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब बेटा वैक्यूम। फ्री स्पेस वह जगह, वह स्थान जो फ्री हो, स्वतंत्र हो, उसके आसपास कोई माध्यम न हो। माध्यम का मतलब ठोस द्रव गैस, तो ठोस द्रव गैस कोई चीज न हो तो उसको कहते हैं हम फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब बेटा वैक्यूम, निर्वात। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, निर्वात, जहां कोई भी मीडियम न हो, कोई भी माध्यम न हो, ठोस द्रव गैस, इसमें से कोई न हो। और एक चीज और हमने आपको बताया बेटा, इसकी हिंदी तो आप जानते ही हैं, ये म्यू नॉट, ये बेटा म्यू नॉट है, ये म्यू शब्द है, म्यू, और ये जो जीरो लगा इसको नॉट कहते हैं, म्यू नॉट या म्यू जीरो भी पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न में इसको म्यू नॉट कहते हैं, और इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, और इसको म्यू नॉट। इसका मीनिंग क्या है बेटा? परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हिंदी में क्या होगा बेटा? निर्वात की चुंबकीयशीलता। शीलता माने बेटा एक तरह से ग्रहण करने की क्षमता, पावर। तो निर्वात की चुंबकीयशीलता का मतलब क्या हुआ बेटा, इसको आप समझ लो। निर्वात की चुंबकीयशीलता क्या है? ये मैग्नेट चुंबक है, ये आपका मैग्नेट है, चुंबक है बेटा, और इस चुंबक के चारों तरफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ ठोस द्रव गैस, कोई माध्यम नहीं। तो जब इसके चारों तरफ बेटा ठोस द्रव गैस, कोई माध्यम न हो, तो उसको हम कहते हैं फ्री स्पेस, या हम वैक्यूम भी कहते हैं, निर्वात। तो इसके चारों तरफ निर्वात है बेटा, और ये मैग्नेट है, मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट का, इस चुंबक का, इसके चारों तरफ जितनी क्षमता होती है, चुंबकीय बल लगाने की क्षमता होती है, मैग्नेटिक फोर्स लगाने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता। लेकिन शर्त क्या लग गया बेटा? निर्वात, यानी ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक रखा गया है,
ये कहाँ रखा हो, निर्वात में रखा हो, तब उसकी जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, या जो है मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा निर्वात में, उसी को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता। आगे आपको मिलेगा बेटा, इसको आप समझ गए होंगे। इसमें क्या था बेटा, ये निर्वात की विद्युतशीलता था, तो इसमें मैग्नेट रखना है, इसमें 2 पॉइंट चार्ज रखना था निर्वात में, तब उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, उसकी जो पावर है, उसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और निर्वात की चुंबकीयशीलता कब कहेंगे, जब मैग्नेट को, चुंबक को निर्वात में रखा जाए कि उसके चारों तरफ कोई चीज न हो, तब यह जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा या मैग्नेटिक लाइन निकलेंगे, जितनी भी मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, उसी ताकत को, उसी क्षमता को हम परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, निर्वात की चुंबकीयशीलता। आप लिख लिए होंगे दोनों। चलिए अब देखो बेटा, अब साइड नॉट की हमने बीमा आपको बताया था, तो अब साइड नॉट की बीमा ऐसे फिर दिखा दे रहे हैं, और क्या आया था बेटा, एफ न्यूटन आया था और मीटर का, इसका आया था बेटा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका एम एल टी की पावर -2 और इसका एल स्क्वायर। तो डायमेंशन आ गया था एम -1 एल की पावर 3 -3 टी की पावर 4 और ए का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आया। इसको आप देख लें एक बार फिर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यह है, आज हम म्यू नॉट की भी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। म्यू नॉट का डायमेंशन कैसे निकलेगा, आप पहले बायो सेवर्ट नाम सुने होंगे क्लास 10th में। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ आपने सुना होगा बेटा। बायो सेवर्ट लॉ क्लास 10 में भी आपको बताया गया था। तो बायो सेवर्ट लॉ में क्या होता था, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बेटा। ये बायो सेवर्ट का रूल है, आगे पढ़ेंगे भी। हमको म्यू नॉट निकालना बेटा, इसलिए म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई एल साइन, है ना बेटा। हाँ 4 पाई बी है, हमको बी की आवश्यकता है। ये देखो बेटा, बायो सेवर्ट क्लास 10 की फिजिक्स आप नोट उठाइए, उसमें बायो सेवर्ट का नियम होगा, उसके फार्मूले होंगे बायो सेवर्ट के। ये क्लास 12 में आपको पढ़ाया भी जाएगा अच्छी तरह से, इसके एप्लीकेशन भी पढ़ाए जाएंगे बायो सेवर्ट के। फिलहाल ये फार्मूला जानिए, क्लास 10 में भी पढ़ाया गया था। हमको बी भी चाहिए बेटा, तो चूंकि बी कैसे निकलेगा आपको ये भी हमने बताया था, यह बराबर आई पी एल साइन थीटा, ये भी हमने बताया था। इसलिए बी बराबर बता दो बेटा, बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे आई एल साइन थीटा। इसको आप बेटा इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन।
इक्वेशन 1 और 2 से हम म्यू नॉट का मान निकालने जा रहे हैं। आप ये पॉइंट जल्दी नोट करेंगे। आप जल्दी नोट करिए इस पॉइंट को, जगह कम है। हाँ, आगे क्या होगा बेटा? बी की वैल्यू देख रहे हैं आप, म्यू नॉट बराबर क्या आया है? तो म्यू नॉट शेष यहां लिख दे रहे हैं, शेष यहां बेटा लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। रिमेन, हाँ, बी इक्वल म्यू इक्वल क्या बेटा? म्यू नॉट इक्वल 4 पाई इंटू बी। बी देख लो बेटा, बी का मान वहां से रखो बेटा, एफ बटे आई एल साइन थीटा इंटू बेटा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा आई एल साइन थीटा है। तो यहां क्या लिखोगे? आई एल साइन थीटा। तो बोले क्या हो जाएगा? आई एल साइन थीटा लिखेंगे आप इंटू आई एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट इक्वल बोलिए 4 पाई इंटू एफ आर स्क्वायर, आई और आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, एल स्क्वायर बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये म्यू नॉट आ गया बच्चों। अब म्यू नॉट आ गया इतना, तो म्यू नॉट आ गया यानी म्यू नॉट का डायमेंशन देखो बेटा, 4 और ये जो पाई लिखा है यानी 4 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा और इसका भी डायमेंशन नहीं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बेटा? ml t के पावर -2 और इसका l स्क्वायर, i का एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर कट गया बेटा। तो इसका डायमेंशन क्या मिला आपको बताइए? m l t पे -2 a पर -2। ये एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट का डायमेंशन, सॉरी ये म्यू नॉट का डायमेंशन आ गया बेटा। अब हम आगे हल करने जा रहे हैं, इसको जल्दी नोट करें आप। म्यू नॉट का डायमेंशन आ गया यानी म्यू नॉट का डायमेंशन क्या आ गया बेटा? तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या आ गया? ml t पर -2 a पर -2। ये म्यू नॉट का डायमेंशन आ गया। ये तो लिख लिए होंगे आप। अब उसके आगे क्या है यहां से लिखेंगे, इसलिए अब हमें हिसाब क्या करना बेटा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसकी वैल्यू बताना बेटा, डायमेंशन बताना है। 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखो बच्चों वहां पे आया हुआ है, बोले m पे -1, l पे -3, t पे 4, a स्क्वायर बच्चों। म्यू नॉट ये है बेटा, म्यू नॉट का डायमेंशन आप बताओ। ये देखो m l t पे -2 a पे -2। कुछ कटेगा बेटा? ये कट गया बेटा, ये भी कट गया, m भी कट गया। अब इसके आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ बच्चों। पहले m तो है नहीं बेटा, l लिख दो। l एक निकल जाएगा बेटा, यहाँ से l एक निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? l पे -2 और t देखो बेटा, यहाँ t पे -2 है, यहाँ t पे 4 है, 2 निकल गया बेटा।
तो टी के पावर 4, इसका वर्गमूल ले लो बेटा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 1/2 है, एल स्क्वायर है, एल पे -1 आ जाएगा, टी पे 4 है बेटा, टी पे 4 नहीं आएगा, टी स्क्वायर आएगा, क्यों देख लीजिए टी 4 है और ये 2 निकल गया बेटा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो टी स्क्वायर है उसका वर्गमूल टी हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ बेटा, 1/ε0 म्यू नॉट ऊपर ले जाएगा, तो एल जो है बेटा माइनस के रूप में है तो वो प्लस हो जाएगा, और टी प्लस के रूप में है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे। देखिए व्हाट इज दिस, एल टी की पावर -1, ये किसका डायमेंशन है, किसका बीमा है, ये वेलोसिटी की बीमा है, स्पीड की बीमा है, स्पीड या वेलोसिटी की बीमा इतना ही होती है बेटा, ये जो डायमेंशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट। कैसे मालूम कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, अब साइलेंट नॉट का मान हमने आपको बताया है, ये कैसे वेलोसिटी है हमने आपको बताया है क्लास 10 में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 टू पावर क्या बताया गया, 10 टू पावर माइनस ये 7 बताया गया, माइनस नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 टू पावर 7, इसका क्या था देख लीजिएगा, 7 है या क्या माइनस क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान आप देख लीजिएगा, 7 या प्लस है कि माइनस आप देख लीजिएगा। अब इसकी जब वैल्यू रखोगे बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे, इसका मान रखोगे, अब साइलेंट नॉट का मान तो आपको मालूम ही है 8.85, ये 12 है ना, इसका मान देख लीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जो है 10 टू द पावर -7 या +7 क्या होता है आप देख लीजिएगा। जब इसकी वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू जब यहाँ से वहाँ जाएगा, ये देख लीजिएगा +7 है कि -7 है, ये जब वहाँ जाएगा तो म्यू नॉट की वैल्यू निकल जाएगा। जब म्यू नॉट की वैल्यू निकल जाएगा बेटा, अब साइलेंट नॉट की भी वैल्यू रख लीजिएगा, तो जब आप साइलेंट नॉट की वैल्यू रख लेंगे बेटा, तो जब इसको काटेंगे तो इसको हल करने के बाद इतना आता है, हल करने के बाद आपका इतना आता है, यानी कह सकते हैं कि अब साइलेंट नॉट का वैल्यू 8.85 ये होता है, बताया हमने, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान शायद माइनस ही लग रहा है बेटा, माइनस ही लग रहा है, इसलिए म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई -7। जब यहां रखोगे बेटा, इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे, कितना 8.85 और कितनी वैल्यू है इसकी 10⁻12, इसका कितना है बेटा 4 पाई और 10 टू द पावर -7, 12 7 19 सही है, 12 7 19 हो जाएगा बेटा, 19 और 20 भी कर लीजिएगा, इसमें से लेकर के कुछ 18 कर लीजिएगा, तो 20 अगर बना देते हैं तो 20 का आधा कर देंगे 10 हो जाएगा। अगर कोई 18 बना के हम करता है यहाँ से लेकर के 12 7 19, यहाँ से ले लेंगे 10 हटाएंगे 20 कर देगा तो ऊपर जाके 8 बन जाए, काटे पीटेंगे तो आपका हल करेंगे बेटा तो इतना आपका ये मान आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन है, लेकिन इसके वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रकाश के चाल का बीमा कैसे पता चला, जब इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे बेटा, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो काटने के बाद, वर्गमूल लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कह सकते हैं ये प्रकाश की चाल की क्या है, बराबर है। जब प्रकाश की चाल के बराबर है, इसलिए हमने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान यही कंफर्म लग रहा है, और साइलेंट नॉट का मान आपने हमने बताया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।